हेलो स्टूडेंट, यस स्टडी नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम अपने चरण के 5वें दौर पे पहुंच चुके हैं। आज हमारी 5वीं क्लास है बीजगणित के नंबर सिस्टम की। ठीक है, तो आज हमारा जो अभी हम चल रहा है रियल नंबर चल रहा है। नंबर सिस्टम में क्या चल रहा है? रियल नंबर। आज हम इसका 5वां लेक्चर सुनने चल रहे हैं। रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। और ये क्लास 10th का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पहला टॉपिक है, यानी पहला लेसन है। और इसमें हम वास्तविक संख्या में आज जो हम एक्सरसाइज पढ़ने चल रहे हैं वो है एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4। यहाँ पर स्टूडेंट हम 1.4 में क्या देखने वाले, सबसे पहले इस पर चर्चा कर लें। तो यहाँ पर हम ये जानने वाले हैं, सबसे पहले हम ये जान लें कि दो तरह के नंबर्स होते हैं। एक होता है अशांत नंबर होता है, ठीक है, और जो अशांत होता है उसके आगे होता है कि वह आवर्ती होता है या अनावर्ती होता है। अशांत जो होते हैं वे नंबर क्या होते हैं? आवर्ती होते हैं या तो अनावर्ती होते हैं। और एक नंबर होता है जो कि प्योर शांत होता है, शांत ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे शांत नंबर है कोई है, तो जैसे मैंने किया 4 और नीचे लिखा 3, ठीक है। अब ये एक रेशनल नंबर है, क्या है? परिमेय संख्या है। अगर हम इसमें डिवाइड करें 3 का 4 में, तो 3 1 जा 3, 1 कैरी आएगा, ठीक है। फिर डेसिमल लगाए 0, 3 3 जा 9 और फिर 1, फिर 3 3 जा 9। ये जो हमारा नंबर है ये हमारा अशांत नंबर है, और अशांत भी है और आवर्ती भी है। आवर्ती का मतलब क्या होता है? एक ही पीरियड में चल रहा है, यानी 3 3 3 3 बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के नंबर्स को हम क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती नंबर, ठीक है। तो अशांत आवर्ती नंबर की बात करें तो हम देख रहे हैं क्या ये परिमेय संख्या है या एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और अब कभी कभी क्या होता है? अशांत अनावर्ती आ जाता है। अशांत अनावर्ती का मतलब होता है जैसे 2.102, फिर 0 0 2, फिर 0 0 0 2 0 0 0 2 ... तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यह भी हमारा क्या है? अशांत है, बशर्ते ये क्या है? अनावर्ती है। अनावर्ती का मतलब देखिए, पहले 1 0 के बाद 2, फिर 2 0 के बाद 2, फिर 3 0 के बाद 2, फिर 4 0 के बाद 2, इस तरह से ये अगेन आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारा क्या होगा? इस तरह का नंबर जो होता है उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या, यानी ये इरेशनल नंबर है और ये हमारा रेशनल नंबर है। यानी याद रखें, अशांत आवर्ती जो होता है वह हमारा परिमेय संख्या होता है, और अशांत अनावर्ती जो होता है वह हमारा अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। अब आता है प्रश्न उठता है, शांत और अशांत कैसे पहचानते हैं? तो शांत और अशांत पहचानने का एकदम आसान सा तरीका है, बस उसमें हमें क्या करना है? क्यू को याद रखना है। क्यू का मतलब हो गया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटे हर की बात करते हैं। तो यहाँ P/Q जो है, P/Q, Q क्या है? यह डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर का मतलब हर है, और यहाँ हर को Q को एक रूप दिया गया है, फार्म दिया गया। Q का एक फार्म होना चाहिए जो कि हमें ये बताता है कि यह हमारा क्या है? टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मीन्स हो गया शांत, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया अशांत। तो टर्मिनेटिंग नंबर जानने के लिए हमको क्या होना पड़ेगा? Q का फार्म याद करना पड़ेगा। वह फार्म है 2 पे पावर m और 5 पे पावर n। 2 पे पावर m और 5 पे पावर n। अगर इस रूप में है तो हम कहेंगे यह हमारा टर्मिनेटिंग यानी शांत दशमलव है। कैसा दशमलव? P/Q किस फार्म में होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल में होगा, यानी शांत दशमलव में होगा। तो इसे हम कह देते हैं यह शांत दशमलव है, शांत दशमलव है, यानी यह हमारा कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग नंबर है। अगर हम अशांत की बात करें, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें, तो इसमें क्या होता है? इन दोनों नंबर भी हो सकते हैं। इन दोनों के अलावा अगर कोई तीसरा नंबर आ जाता है तो हम फट से कह देते हैं कि वह अशांत है। जैसे यहाँ पर हम कर दें 7R,
तो ये हमारा तुरंत क्या हो जाएगा, शांत की बजाय अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है। अगर जैसे कभी कभी क्या होता है, केवल 2 पे पावर m आ जाए, 5 पे पावर n या कोई और नंबर ना आए, केवल 2 पे पावर m आ जाए, तब भी हम उसको कहेंगे वो शांत है। कभी क्या हो जाए, 2 पे पावर m ना आए, केवल 5 पे पावर n आ जाए, तो हम और बाकी कुछ भी ना आए तो भी हम कहेंगे वो शांत है। समझ में आया? यानी अगर हमें शांत देखना है तो शांत में हमको 3 चीज़ें देखनी होंगी। क्या क्या देखनी होंगी? शांत है तो पहला तो ये होना चाहिए फर्स्ट, दूसरा जो होना चाहिए वो Q पे केवल 2m रहे तब भी ये शांत दशमलव होगा। तीसरा हमको देखना है Q पे पावर अगर 5 पे पावर n है तब भी ये शांत दशमलव है। बस अशांत में क्या होता है, इनके अलावा 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के अलावा वाह कोई और गुणनखंड दिखे, कोई और गुणनखंड दिखे तो वह शांत ना होकर के क्या होगा, अशांत दशमलव होगा। अशांत दशमलव होगा। बस ये 3 में हमारा शांत है, इसमें भी शांत, इसमें भी शांत, ये भी शांत दशमलव है, शांत दशमलव, ये भी हमारा शांत दशमलव है। ठीक है, शांत दशमलव है। ठीक, इन 3 के अलावा अगर कोई अदर, इन 2 के अलावा कोई अदर दिखता है तो हम कहेंगे वह अशांत दशमलव। ठीक, यही अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो हमारा एक्सरसाइज 1.4 जो है हमारे लिए बहुत ईजी होने चल रहा है। बस आराम से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए। पहला और दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, उसकी थ्योरी में पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, और हम लोग पहले और दूसरे दोनों क्वेश्चन को एक साथ हल करते चलेंगे। प्रश्न है हमारा, कह रहा है निम्न बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, यानी भाग नहीं देना है, बिना डिवाइड किए आपको बताना प्रक्रिया किए, बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। तो आपको बस वही Q का फॉर्म याद रखना है। अगर उसी को देख लेंगे तो हम फट से बताते चलेंगे कौन शांत है कौन अशांत है। तो एकदम आसान सा सवाल है। पहला है 13 अपॉन, फर्स्ट है एक्सरसाइज 1.4 पे हम स्टडी कर रहे हैं, पहली प्रॉब्लम देखने चल रहे हैं। 1.4 की पहली प्रॉब्लम में हमें सिर्फ बताना है कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल है कौन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो पहला है 13 अपॉन 300,125, ये इसका ए पार्ट है। 13 अपॉन 3,125, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है 5 है, तो चलिए इसका पहले हम क्या करते हैं, LCM फाइंड करते हैं, फैक्टर बनाते हैं इसका। तो देखिए इसका फैक्टर क्या होगा, 5 से चलिए 5 छंग 30 हो गया, एक बच्चा 5 दूनी 10, पंचम 25, फिर 5 से 5 कम 5, 5 दूनी 10, पंचम 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, पंचम 25, फिर 5 से पंचम 25 और फिर 5 से 1 आ गया। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, 13 अपॉन 5 पे 1 2 3 4 5 पे पावर 5। अब मैंने कहा था कि अगर 5 पे कोई भी पावर हो या 2 पे कोई भी पावर हो, इसके अलावा कोई नंबर ना हो, तो ये हमारा शांत होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। ये हमारा शांत दशमलव है। ठीक है, अगर हम इसे शांत दशमलव कह दिए तो हम कैसे इसे बिना विभाजन के इसका शांत दशमलव पॉइंट कैसे बता सकते हैं, तो बड़े आराम से बता सकते हैं। क्या करना है आपको, अगले स्टेप में क्या करना है, यानी इसी में हम क्वेश्चन नंबर 2 भी कर रहे हैं। अगर ये शांत दशमलव है तो इसका शांत दशमलव अंक कितना होगा वो बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 13 लिखना है और 5 है तो यहाँ पर लिखना है 2 पे पावर 5, उतने का ही यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है। 5 पे पावर 5 इंटू 2 पे पावर 5, यानी जितना नंबर यहाँ पर था 5 पे पावर 5 था, उसी में क्या करना है 2 पे पावर 5 का अंश और हर में गुणा कर देना है, अंश व हर में गुणा करना है, गुणा करें कर दें।
तो अब जब गुणा कर देंगे तो क्या होगा, देखिए ये हो गया 13 और 2 का 5 करेंगे तो 2 मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये हो गया 32 अपॉन, इसको लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 2 होल पावर 5, ये हो गया 13 दूनी 26, 13 तियाँ 39 के बाद 40 41 बट्टे 10 पे पावर 5। ठीक, अब इसे हम अगर विस्तार करें तो 416 लिखेंगे, 5 2 2 4 5 हो गया। ठीक है, अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 हमारे पास पहले से है, 6 1 4 और 2 0 और लगा करके यहाँ डेसिमल लगा दें, ये हमारा क्या हो गया, शांत दशमलव पॉइंट में आंसर आ गया। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, ए का पहला पार्ट यानी ए का पहला यानी पहले में हमें क्या बताना था कि ये बिना भाग दिए बताना था ये शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। तो मैंने सॉल्व किया तो इस फार्म को देखा और फार्म को देखने के बाद फट से बताया ये शांत दशमलव है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा था, दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपको पढ़ देता हूँ एक बार। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो ये शांत था इसलिए मैंने इसका दशमलव प्रसार लिख दिया। समझ में आया? शांत होने के बाद क्या लिखना है, दशमलव प्रसार लिखना है। तो ये दशमलव प्रसार हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया। समझ में आ गया? यानी पहले क्या करना है, ये बताना है कि ये शांत है, यदि शांत है तो दशमलव प्रसार बताना है। यानी एक साथ हम पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसी तरह हम इसका सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड है 17/8 है, इसका सेकंड पार्ट है 17/8। देखिए ध्यान से, इसमें भी हम इसको बताते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहले देखिए इसको हो जाएगा 17 और 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 2 पे पावर क्या हो गया 3। तो इस तरह से हम इसको देख रहे हैं 2 पे पावर m फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये शांत दशमलव है। कैसा दशमलव है, शांत दशमलव है। और अगर शांत दशमलव है तो इसका दशमलव प्रसार बनाते हैं। तो इसका दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार क्या होने चल रहा है, लिखेंगे 17/2 पे पावर 3। अब इसका हो गया क्या, 17 मल्टीप्लाई 5 पे पावर 3 अपॉन 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाई 5 पे पावर 3। यानी जो नंबर यहाँ 2 पे पावर 3 था वही हमने क्या किया 5 पे पावर 3 करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हो गया 17 गुणे पंचम 25 पंचे 125 बटे 3, इसको एक साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 पे पावर 3। चलिए 17 पचे हो गया 85 और 17 दूनी 34 6 40 2 42। ठीक है, और फिर 17 एकम 17 4 21। ठीक है, अपॉन 5 2 जा 10 पे पावर 3। ये हो गया 2125 1000। तो इसमें हो जाएगा 2.125। ये हमारा क्या हो गया, दशमलव प्रसार हो गया, किसका, शांत दशमलव प्रसार। बात समझ में आ गई। इसी तरह से अगला प्रॉब्लम है हमारे पास 64/455 है। तो ये भी देखने के ही लग रहा है 5 है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। बशर्ते करके देखते हैं। चलिए थर्ड वाला स्टूडेंट, हमें लग रहा है आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो देखते हैं। अगला है 64/455 है, 64/455। चलिए इसे देखते हैं। पहले ये इसका हम क्या निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं। तो 5 से 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। फिर इसका करेंगे 7 से, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, फिर 13 से 1। तो इसको हम क्या देख रहे हैं, ये 64 हो गया। यहाँ पर हो गया 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, तो इसमें 5 के अलावा भी 7 और 13 आ जा रहे हैं। 7 ही आ गया तब भी हम मान लिए कि हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग नहीं है, अतः यह अशांत दशमलव है। अतः यह अशांत दशमलव है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है हमारे पास
चौथा हम देख रहे हैं, चौथा है 15/1600। 15/1600 ये है 15/1600 यानी 1600। अब हम इसका इधर निकालें तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 और 2 25 और फिर 5 5 जा और 5 1 जा। अगर हम इसे लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 15 2 पे पावर 1 2 3 4 5 6 एंड 5 पे पावर 2। अब इसे हम मैच करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 पे पावर 6 है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 पे पावर 6 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पे पावर 6 हो गया। ठीक, इसे मैच करना होगा। 2 पे पावर 6 है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 5 पे पावर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं। 5 पे पावर 4 अपॉन 5 पे पावर 4। ठीक है, बस हो गया काम, यहीं से चल जाएगा। तो देखिए ये क्या होगा, 15 मल्टीप्लाई पंचम 25 पंचे 125 पंचे 625। ठीक है, और ये हो गया 2 पे पावर 6 और इसके पावर ऐड होंगे तो 5 4 और 2 6 यानी 5 पे पावर भी कितना हो गया, 6। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं 15 का 625 में, 15 पचे 75, 15 दूनी 30 7 37, 15 पचे 75, 15 छक्का 90 और 90 3 93 अपॉन इसे लिखेंगे 5 और 2 10 पे पावर 6। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 9375 अपॉन 12426। अब इसका वो लिखें डेसिमल तो 7390.0 ये हमारा इसका क्या आ गया, दशमलव प्रसार। समझ में आया? पहली चीज़ तो ये देखना था कि ये अशांत है या शांत, तो मैंने क्या देखा, 15/2 पे पावर 6 एंड 5 पे पावर 2। अगर 2 और 5 के फार्म में मिल रहा है तो यह हमारा शांत दशमलव है। कैसा दशमलव है? शांत दशमलव है। और यदि शांत दशमलव है तो ये इसका दशमलव प्रसार है। दशमलव प्रसार मैंने कर दिया, तो दशमलव प्रसार करने पर हमारा आंसर इतना आ गया। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है इसका पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है 29/343। 29/343। ठीक है, अगर हम इसका 343 का करें तो कितना होगा? ठीक है, ये 343 7 से जाएगा 28 7 चौ 28 के 29 30 4 34 7 9 63 7 चौक 28 और 7 9 63, फिर 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो ये हमारा क्या हो गया, 29/7 पे पावर कितना, 3। तो ये 2 और 5 दोनों में से कोई नंबर नहीं आ रहा है, तो यह अशांत दशमलव होगा। कैसा दशमलव होगा? अशांत दशमलव होगा। स्टूडेंट, अशांत दशमलव का हमें दशमलव प्रसार नहीं करना है। ठीक है, इसी तरह से अगला है 2 पे पावर 3 है और 5 पे पावर 2 है। 2 पे पावर 3 है, 5 पे पावर 2 है, देखने से ही लग रहा है शांत है। आइए शांत को हम बदल भी लेते हैं आराम से। तो क्वेश्चन नंबर 5 6 हो गया हमारे पास। चलिए अगला है 23/2 पे पावर 23/2 पे पावर है
2 पे पावर 3 है और 5 पे पावर 2 है, 2 पे पावर 3 है और 5 पे पावर 2 है। ये हमारा 6 पार्ट है, 6 पार्ट। चलिए, तो ये इसको देखने के बाद हमें तुरंत लग रहा है 2 और 5 के फॉर्म में है, यानी 2 पे पावर m और 5 पे पावर n फॉर्म में है, तो हम फट से कहेंगे यह शांत दशमलव है। क्या है? शांत दशमलव है। ठीक है, और यदि शांत दशमलव तो इसका दशमलव प्रसार कर देते हैं, दशमलव प्रसार करते हैं, प्रसार। तो दशमलव प्रसार कैसे करेंगे? मैंने कहा था दोनों को बराबर करना है, तो 23/2 पे पावर 3 है और 5 पे पावर 2 है, इसका मतलब एक बार 5 से सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 और 1 11, और ये हो गया 2 पे पावर 3 एंड 5 पे पावर 2 1 कितना हो गया? 3। तो ये हो गया 115/5 दूनी 10 पे पावर 3, यानी 115/1000, यानी 0.115। ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, अब इसी तरह इसका 7वां पार्ट भी आप कर सकते हो स्टूडेंट। अब मुझे उम्मीद है कि आप इसके 7वें पार्ट को कर ले जाएंगे। ठीक है, 7वें पार्ट में क्या है? 7। देखिए 7वां पार्ट तो एकदम आसान है, अगर आप करना चाहो तो। क्या करना है 7वें में? केवल आपको देखना है, वहाँ पर है 129 अपॉन 129 है। बुक देखते रहिए स्टूडेंट। 2 पे पावर 2 है, 5 पे पावर 7 है, 2 पे पावर 2 है, 5 पे पावर 7 है एंड 7 पे पावर 5 है। ठीक है, ये हमारा है। तो इसमें देखिए 2 एंड 5 के अलावा 7 आ गया है। ठीक है, 7/5 होने के कारण क्या है? होने के कारण ये क्या है? अशांत दशमलव है। इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अगला हमारे पास है 6/15 है, 6/15। 7 के बाद 8 है, 6/15 है। ठीक है, तो 6/15 को अगर हम देखें तो इसका क्या होगा? 6 काट दीजिए, 3 2 जा 6, 2/5 हो जाएगा। अब 2/5 को देख रहे हैं तो ये फॉर्म में है, यानी 5 पे पावर m फॉर्म में रूप का है, अतः यह शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। अब इसका शांत दशमलव प्रसार करें तो दशमलव प्रसार करना है, दशमलव प्रसार किया जाए तो इसका दशमलव प्रसार होगा 2/5 मल्टीप्लाई 2/2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 बट्टे 5 दूनी 10, यानी 0.4 आंसर। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हम बाकी इसके अब एक क्वेश्चन और रह गए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इसका अगला है 35/50 है, कर लेंगे, सॉल्व किया जाए। इसको भी कर देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन इसी का 9 पार्ट में हमारे पास है। मैंने बुक ले रखा है, आप भी बुक इस्तेमाल करिए। 35/50 रखना है, 35/50, और इसका एक पार्ट और रह गया है। ठीक है, 10th पार्ट, वो है 77/210 है, 77/210, ये इसका 10 पार्ट है। आइए इन दोनों को देखते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। तो पहले इसको इजी कर लेते हैं। 5 10 जा 50 और 5 7 जा, तो 7/10 सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 और 5 के फॉर्म में है, अतः यह क्या है? यह शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। अब इसका दशमलव प्रसार किया जाए तो इसका दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार, तो 7/10 है, इसका दशमलव प्रसार होगा 0.7। चलिए इसे देखा जाए। 7 से इसको 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 30 हो गया। तो 11/30 का निकाला जाए तो देखिए कुछ इस तरह से होगा, 2 15 और फिर 3 और फिर 5,
तो 2 3 एंड 5 आ गया। तो इसमें 2 5 के अलावा 3 भी है, 3 भी होने के कारण यह एक अशांत दशमलव है। क्या है? अशांत दशमलव है। यानी स्टूडेंट इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कवर कर लिया है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और बचता है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ इस तरह से है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बाई क्यू के रूप का है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में हमको क्या करना है, जो हमारे पास नंबर दिए गए हैं उनको हमको p बाई क्यू के फॉर्म में बदल देना है। ठीक है, तो चलिए p बाई क्यू के फॉर्म में बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको पहले क्या दिया हुआ है, जो नंबर दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, उसमें एक नंबर दिया गया है, उसको p बाई क्यू के फॉर्म में बदलते हैं। तो नंबर हमारा है 43.12 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारा है। तो ये तो देखने से ही लग रहा है कि रिपीट नहीं हो रहा है, ये हमारा शांत दशमलव है, बस इसको p बाई क्यू के फॉर्म में बदलना है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्या करना है, इस चीज़ को देखने के बाद हमें ये बता लेना है कि यह हमारा क्या है, शांत दशमलव है। ठीक है, तो इसका p बाई क्यू के फॉर्म में बदले तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इसको डेसिमल से हटाते हैं तो अपॉन 1 करेंगे और नीचे लिखेंगे 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो नीचे लिखेंगे 1 2 2 4 2 6 2 4 2 6 2 8 1 9, ये 9 0 हो गए। अब ये हमारा डेसिमल हट चुका है। अब इसको अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, 4 3 1 2 3 5 4 5 6 7 8 और 9, नीचे लिखेंगे 2 पे पावर 9 इंटू 5 पे पावर 9। ठीक है, या हम इसे सीधे सीधे लिखें तो एक लाइन और लिखेंगे 10 पे पावर कितना 9, और नीचे लिखेंगे 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पे पावर 10 नहीं 9, और लास्ट लाइन में लिखेंगे 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 अपॉन 2 पे पावर 9 इंटू 5 पे पावर 9। अब इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछ रखा है क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर क्या हैं, क्यू पी और क्यू के अभाज्य गुणनखंड, क्यू के सिर्फ क्यू के अभाज्य गुणनखंड, क्यू के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं, 2 और 5 है, 2 पे पावर m 5 पे पावर n है, जहाँ m की वैल्यू भी 9 है और n की वैल्यू भी क्या है 9 है। तो इस तरह से हम लोगों ने p बाई क्यू के फॉर्म में बदल करके q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में बता रखा है। ठीक है, अगली प्रॉब्लम भी हमारी इसी तरह से है। ये देखिए, तो देखने के बाद ये जो नंबर है हमारे पास तीसरे का सेकंड पार्ट है, अगर ये टर्मिनेटिंग होगा तो ठीक है, नहीं नॉन टर्मिनेटिंग होगा तब तो उसको p बाई क्यू के फॉर्म में बदला ही नहीं जा सकता है। तो अगला नंबर हमारे पास कुछ इस तरह से है, 0 पॉइंट, यानी इसी का सेकंड पार्ट है, दी गई संख्या है या दिया गया संख्या लिखेंगे, दी गई संख्या लिखिए। तो दी गई संख्या है हमारे पास, संख्या है 0.12 0 1 2 00 1 2 000 फिर 1 2 डॉट डॉट, ये हमारे पास नंबर है। तो ये जो सो ऑन है, तो ये जो नंबर है इसको देखने के बाद लग रहा है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, यानी अशांत है, और दूसरा क्या है, अनावर्ती है। यह संख्या क्या है, यह संख्या अशांत है, अशांत अनावर्ती है, अनावर्ती। ठीक है, संख्या है
जो कि एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसका हम क्यों नहीं बता सकते, यह अपरिमेय संख्या है इसलिए हम इसका क्यों नहीं बता सकते हैं स्टूडेंट। चलिए अब अगला इसी का लास्ट पार्ट है। वो नंबर कुछ इस तरह से है, दिया गया नंबर है, दी गई संख्या है, दी गई संख्या। इसका थर्ड पार्ट है, बुक से देखिए तो इसमें लिख रहा है 43.12 3456 3456 7 8 9 पे बार है। ये हमारे पास ये संख्या दी गई है, दी गई संख्या यही है और इसको बताना है, इसका क्यू फॉर्म बदलना है। तो पहले सबसे पहले काम क्या करते हैं, इसके जो बार है यानी जो ये क्या है अशांत है, आवर्ती है, तो इस अशांत आवर्ती को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इस बार को हटाते हैं। तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब ये जितने नंबर को रिपीट कर रहा है उतने 1 के आगे उतने 0 लगा करके हम उसका ऊपर नीचे मतलब उसके दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 डिजिट से। तो क्या लिखेंगे 1 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 3 3 6 7 8 9 का दोनों पक्षों में गुणा करने पर, का दोनों पक्षों में गुणा करने पर, पक्षों में गुणा करने पर। चलिए 1 अरब है, समझ लीजिए 1 अरब का दोनों पक्षों में गुणा कर रहे हैं। तो गुणा करते हैं तो क्या होगा यहाँ पर 1 x बराबर 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लिए, इसको इक्वेशन सेकंड। चलिए सब्ट्रैक्ट किया जाए, यानी सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। बराबर 4 3 इक्वल टू होगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट इज इक्वल टू होगा x 1x बराबर यहाँ पर लिखेंगे 43.123456789 डॉट डॉट। सॉल्व करेंगे, इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 9 9 9 9 9 9 9 9 और 9। ठीक है, x इज इक्वल टू होगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 3 गए 6, 8 में से 4 गए 4, 7 6 5 4 3 2 1 3 4 .00000 ऐसे चलता रहे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 4 6 अपॉन 9999। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये शायद नंबर 3 से कटेगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 24, 3 1 जा 3, 3 4 जा 3 चौके 12, एक बच्चा 3 त्रिक्का 9, फिर 3 त्रिक्का 9, 10 11 2 3 7 21, 3 7 21, एक 3 चौके 12, फिर 12 3 चौके 12, फिर एक बचा 3 चौके 12। ठीक है,
2 बचा 3, 3 अठे 24, 1 25, 3 पच्चे 15, 1 16, ठीक है, 3 पच्चे 15, 16 17 18, 3 बचा, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 पच्चे 15 के बाद 16 17 21, 3 8 24, ठीक है, 3 8 24 और 3 दूनी 6, ठीक, अपॉन 3 3 9, ये हमारा आ गया। यानी क्यू फार्म जो है वो इस रूप में है, 3 3 3 3 3 3 के फार्म में है अगर क्यू की वैल्यू पूछी जाए तो। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को कवर किया। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 के साथ साथ कंप्लीट करने के साथ साथ यानी हमने रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या को आज कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट। अगर आपको एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 में से कोई भी प्रॉब्लम नहीं समझ में आती है या आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डालिए, ठीक है। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम आगे की कड़ी में आगे अलजेब्रा के ही सेकंड पार्ट को यानी पॉलिनोमियल को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।